हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आप सबको पता चल चुका है क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्नियर कैलिपर। आज हम सीखेंगे कि आखिर वर्नियर कैलिपर होता क्या है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस टॉपिक पर भी अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, जिससे कि टेस्ट में हमारे नंबर कभी कट ना पाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हमें जब नहीं आती तो हमारे बड़े बड़े सवाल नहीं बन पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। कैलिपर आखिर में होता क्या है? ये एक टूल होता है। क्या काम करता है? मेजरमेंट का काम करता है। क्या मेजरमेंट करता है? लेंथ मेजरमेंट करता है। चलिए, तो आखिर हमारे पास लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए ये स्केल है, देन व्हाई वी आर यूजिंग वर्नियर कैलिपर? क्या ही उसका यूज हो सकता है? तो आज हमें यही समझना है कि क्या यूज होता है और कैसे यूज होता है और हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं एक स्केल बनाता हूं यहाँ पर, ठीक है? इसको ड्रॉ करते हैं। ये स्केल है। इस स्केल को मैंने बनाया, यहाँ पे हमने रख दिया 0, इसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 है ना। इसके बाद ये 6 7 8 9 और ये 10। चलिए, ये सबको पता होगा, स्केल आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम 1 बोलते हैं, ठीक है? और ये होता है सेंटीमीटर। ये कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? 1 सेंटीमीटर बच्चों। अब हमें पता है कि ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये छोटा वाला पार्ट होता है, ये वाला ये जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम 1 मिलीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम 1 मिलीमीटर। अब अगर मैं किसी भी चीज को मेजरमेंट करना चाह रहा हूं इस स्केल से, तो मैं सबसे छोटा मेजरमेंट कितना कर सकता हूं? 1 मिलीमीटर, या कह सकते हैं हम 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है? मतलब कि अगर मैं अपनी जो नॉर्मल स्केल होती है, अगर उससे मुझे किसी चीज को मेजर करना है, अगर मैं इससे किसी चीज को नापना चाहता हूं, तो मेरे पास जो सबसे छोटा मेजरमेंट होगा वो कितना होगा? 1 मिलीमीटर का, या सेंटीमीटर में हम कहें तो 0.1 सेंटीमीटर का। लेकिन अगर हमसे किसी ने बोला कि भैया हमारे पास कुछ मेजरमेंट करने के लिए है और उसकी वैल्यू जो है वो कुछ कहाँ लिखूं, इतना बड़ा बोर्ड है, कहीं भी लिख दीजिए सर। 1.56 दे दिया, ठीक है? ये किसी ने हमें वैल्यू दिया कि 1.56 जो है, इसे मेजरमेंट को नहीं दिख रहा क्या? बड़ा लिख देते हैं 1.56। ये हमसे बोला कि इतना सेंटीमीटर मेजर कीजिए। तो अब अगर हम इससे इतना सेंटीमीटर 1.56 सेंटीमीटर मेजरमेंट करेंगे, तो चलिए पहुंचते हैं। सबसे पहले तो 1 तो ये हो गया, यहां तक हमने 1 मेजरमेंट कर लिया। अब आगे कितना बोला जा रहा है? 0.5 जाएंगे तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 और ये आ गया 5। ठीक है जी। उसके बाद ये 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है? ये तो ये हो गया 2। अब हमसे किसी ने बोला 1.56 मेजरमेंट करो, तो हम यहां तक तो हम गए, पहले 1 तक तो गए, 1 तक मेजरमेंट किया, उसके बाद 0.5 तक गए, 0.5 तक आए, ये रहा हमारा। ठीक है? अब जब 0.5 तक हम पहुंचेंगे, इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, इस पॉइंट के बाद 6 कहां आएगा? कहीं इस हिस्से में आएगा। ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, यहां कहीं आएगा। कहां आएगा पता है क्या? किसी को नहीं पता, क्योंकि यहां कोई नंबर ही नहीं होता ना। आप जरा देखो, इसका ये छोटा सा जो हिस्सा होता है, यहाँ पे कोई नंबर होता है क्या? कोई लाइन या कोई नंबर नहीं होता। तो ये जो हिस्सा है, ये इसकी हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले सकते। इस स्केल से हम डेसिमल के सेकंड प्लेस की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं इसको, वी कांट measure the value of second place, the value of second place after the decimal by after the decimal in centimeter by, क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल स्केल बोल देते हैं, बाय नॉर्मल स्केल।
मतलब कि हम इस नॉर्मल स्केल की मदद से क्या मेजरमेंट नहीं कर सकते, हम मेजरमेंट नहीं कर सकते ये जो छोटा सा हिस्सा मिल रहा है ना हमको, डेसिमल के सेकंड पॉइंट तक हम नहीं जा सकते। मुझे लगता है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बस इसी मेजरमेंट को करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। क्या है बच्चों इसका नाम? वर्नियर कैलिपर। और ये किस काम आता है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर होता कैसा है। तो आप यहां देख पा रहे हैं बोर्ड के पास कि वर्नियर कैलिपर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और कई सारे बच्चों को ये पता होगा कि वर्नियर कैलिपर उन्होंने शायद देखा होगा। तो ये वर्नियर कैलिपर का फोटो है, मैंने यहाँ पे लगा दिया आपके सामने। साथ ही साथ इस वर्नियर कैलिपर के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, हम इस सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे, सारी बातें करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे कैसे इसको मेजरमेंट किया जाता है और ये क्या क्या काम आता है हमारे, कौन कौन सी चीजें मेजरमेंट के लिए आती हैं इसमें, मतलब क्या क्या हम इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो सबसे छोटी लेंथ होती है, हाइट होती है या डेप्थ होती है, इन सारी चीजों को यहाँ पे मेजरमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर होता है बच्चों। अब इसका यूज कैसे करते हैं, वर्नियर कैलिपर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम अब हमें बात इस पर करते हैं, ठीक है। तो अब हमें बात इस पर करनी है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, हमें ये तो समझ में आ गया कि हम अपना जो सबसे छोटा मेजरमेंट होता है। अब एक चीज और याद रखना, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं बच्चों? लीस्ट काउंट। ऐसे लिख देता हूं, लीस्ट काउंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम LC। मतलब किसी भी स्केल का सबसे छोटा मेजरमेंट उसका उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। तो इस हिसाब से लीस्ट काउंट ऑफ, अगर ये है तो ये क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल कितना हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर हो गया लीस्ट काउंट, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम समझते हैं वर्नियर स्केल को बड़े अच्छे से। हमने फोटो देख लिया है कि वर्नियर स्केल कैसा दिखाई देता है। अब देखते हैं कि इसके सवाल कैसे होंगे, होता क्या है। सबसे पहले हमें इस स्केल को ही समझना होगा बच्चों, ठीक है। किस काम आता है वर्नियर स्केल? किस काम आता है? टू मेजर द स्मॉलेस्ट वैल्यू, छोटी छोटी वैल्यूज को मेजरमेंट करने के लिए। तो देखिए हमारे सामने जो किताब में जो अभी डायग्राम आपने अभी जो डायग्राम आपने देखा वो उतना परफेक्ट डायग्राम नहीं है, हमें बनाना है। एक बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम रहता है इसका, देखिए मैं बताऊं। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये है हमारी वर्नियर स्केल, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे क्या है। सबसे पहला ऊपर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेन स्केल, और नीचे जो है उसे बोलते हैं वर्नियर स्केल, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। एक छोटा सा एरर था इसमें, इसलिए हमने इसको ठीक किया है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, थोड़ी अलग तो दिख रही है सर, हाँ दिख रही है। चलिए देखते हैं, क्योंकि हाथों से इतना परफेक्टली नहीं बना सकते ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं होता क्या है बच्चों। ऊपर जैसे अब काउंट करो, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ पे आ जाएगा 10। ये क्या हुआ ये है बच्चों कि अगर हम बात करें ऊपर के जो 9 पार्ट है वो नीचे के 10 पार्ट के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम बात करें इस हिस्से की, जैसे कि मैं आपसे बोलूं वर्नियर स्केल में होता क्या है बच्चों कि ये जो मेन स्केल होती है ना, ये वाली जो मेन स्केल, इसमें अगर देखा जाए ये जो दूसरा पार्ट है, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये है आपकी मेन स्केल, ठीक है, और ये हो गई आपकी वर्नियर स्केल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये थोड़ी बड़ी होती है और ये थोड़ी सी छोटी होती है। इसका साइज हमें पता होता है कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल का साइज हमें नहीं पता होता, कोई मार्किंग नहीं होती इस पर कि कितना सेंटीमीटर है, क्या है, कोई आइडिया नहीं होता। हाँ, अब दूसरी बात, यहां जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा एक्स, ये जो पार्ट है इसी को बोला जाता है लीस्ट काउंट। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर
स्केल, इसी को बोला जाता है बच्चों लीस्ट काउंट। मतलब कि मेन स्केल में से और हमने वर्नियर स्केल को माइनस कर दिया। अब तो ये पार्ट क्या होता है, इसको बोला जाता है मेन स्केल डिवीजन और इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है पार्ट। तो अगर हम मेन स्केल के एक डिवीजन में से, इस डिवीजन में से, ठीक है, ये डिवीजन में से वर्नियर स्केल के एक डिवीजन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये पार्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड दी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमारे सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, सबसे पहला फॉर्मूला आपकी क्लास के लिए, और वो फॉर्मूला ये आ चुका है कि अगर हमें पता करना है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा, 1 MSD। MSD बोले तो मेन स्केल डिवीजन में से हमने क्या माइनस करना है, 1 VSD। एक वर्नियर स्केल डिवीजन को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल 1 VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा, और लीस्ट काउंट मैंने बताया बच्चों ये है आपका वो लीस्ट काउंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है बच्चों कि हमें ये तो पता है ऊपर का जो मेजरमेंट है वो 0.1 सेंटीमीटर तो हम लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन हमारे पास 1 VSD की वैल्यू कहाँ है, 1 VSD हमारे पास नहीं है क्योंकि कोई मेजरमेंट नहीं होता, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर दी 1 VSD। तो अब क्या करें, अब करना सिंपल सी चीज ये है कि हमें इतना जानकारी है कि यहाँ पे इसके 9 पार्ट, इसके कितने पार्ट के बराबर होते हैं, 10 पार्ट के बराबर होते हैं। मतलब मोस्टली तो यही चलेगा, आगे कुछ सवालों में यही कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर कहीं कंडीशन अलग होगी तो वो सवाल में आपको दे दी जाएगी कि कहाँ कैसी कंडीशन है। तो हमें एक चीज पता चल गई यहां से, क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि 10 VSD बराबर किसके हैं, 9 MSD के। बोलो आई बात समझ में, मतलब कि इसके 9 पार्ट इसके 10 पार्ट के बराबर है ना। तो एक काम करता हूं, मुझे नंबर मान लीजिए यहाँ पे नंबर कुछ और दे दिया, यहाँ पे n दे दिया जाए और यहाँ दे दिया जाए m। बोला जाए कि देखो ऐसा भी दे सकता है, 16 12 भी दे सकता है, 15 18 भी दे सकता है, कोई भी नंबर दे सकता है, कंपैरेटिवली कोई भी नंबर दे सकता है। तो हमने मान लिया जाए n VSD, n नंबर ऑफ VSD बराबर है m नंबर ऑफ MSD के, ठीक है। तो यहां से हमें 1 VSD की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 VSD की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी यहां से m/n, ठीक है, MSD। इसको कैपिटल लिख देते हैं, क्या हो जाएगा MSD, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 VSD किसके बराबर होता है, 1 VSD होता है बच्चों m/n MSD। m और n आपको कंपैरेटिवली दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में रखते हैं इसको जरा, लीस्ट काउंट बराबर 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी है, m/n VSD MSD। VSD तो सर हमने लिखा था, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहां से मैं कॉमन क्या ले लूं, मैं कॉमन ले लेता हूं MSD को कॉमन ले लेता हूं। लीस्ट काउंट बराबर यहां से MSD कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर, 1 माइनस m/n एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो आपका लीस्ट काउंट है वर्नियर स्केल का, इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। साइड में और लिख देता हूं अच्छे से, लीस्ट काउंट जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, MSD 1 माइनस m/n। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। अगर कोई वर्नियर स्केल है उसका लीस्ट काउंट आपको निकालना है कोई भी, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए एंड देन यू विल गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द लीस्ट काउंट फॉर दैट स्केल, राइट। ये चीज आपके सामने आ चुकी है। अब हमें आगे समझना है कि इस पर कैसे क्या
क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या सवाल आते हैं। तो चलिए बच्चों एक सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है, देखते हैं जैसे कि समझ में तो आए ये सब लगाना कैसे है। चलिए तो बच्चों हमने सवाल लिख दिया है आप सभी के सामने, और सवाल को एक बार मैं बोल देता हूं, एक बार आप चाहो तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, बट अगर नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं। इन अ वर्नियर स्केल द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज गिवन बाय 1 mm एंड द 12 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू द 10 MSD। MSD बोले तो मेन स्केल डिवीजन, राइट, MSD, MSD महेंद्र सिंह धोनी MSD। देन फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। तो बताइए इस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आइए देखते हैं, करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों। क्या होता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, सर भूल गए, MSD, 1 MSD, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस M अपॉन N। ये तो फॉर्मूला था, बताइए MSD 1 माइनस M अपॉन N। तो अब हमें यहाँ पे पता है लीस्ट काउंट निकालना है। तो देखिए जरा ध्यान से सवाल को देखेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, यहाँ पे जो हम लिखते हैं मेन स्केल डिवीजन लिखते हैं, एक्चुअल में मेन स्केल डिवीजन उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट ही तो लेते हैं। और लीस्ट काउंट कितना दिया हमें, यहाँ पे 1 mm दिया है। 1 mm को हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर में, 0.1 सेंटीमीटर। याद रखेंगे इस बात को, मेन स्केल डिवीजन ही उसका लीस्ट काउंट होता है। चलिए तो यहाँ पे हमने लिखा 0.1, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे 1 माइनस M की वैल्यू कितनी है, M कहाँ है, अच्छा नहीं पता सर, नहीं पता। तो आओ दूसरी चीज समझते हैं। ये हो गई पहली चीज, दूसरी चीज आ जाओ। दूसरा क्या दिया है, 12 VSD बराबर दिए हैं 10 MSD के। तो मैंने आपको बताया था ये होता है N, ये होता है M। तो आपको M की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और N की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। बोलो है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसको 10 अपॉन 12, ये आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे और आपके पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं सॉल्व। 0.1 इंटू, यहां से देखेंगे क्या होगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। सर ये तो हमें बच्चों वाली चीजें सिखा रहे हो आप। 12 माइनस 10 कितना हो गया, यहाँ पे 12 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो गया, ये आ गया आपका 2। लीस्ट काउंट इक्वल 0.1 इंटू 2 अपॉन 12। कर लीजिए इसको सॉल्व और आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर देंगे बच्चों, और हमारे सामने ये कट कटा के आ जाएगा 0.16 इसका लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट बच्चों हमारे सामने कितना आ गया, 0.16। अच्छा 0.16 आया तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हम डेसिमल के सेकंड प्लेस तक क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। अगर हम डेसिमल के सेकंड प्लेस तक क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी स्केल काम की है भाई साहब। अब ये क्या कर सकती है, 1 सेंटीमीटर के पहले हम 1 mm तक जा पा रहे थे, अब हम और ज्यादा छोटी वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा सवाल आपके सामने आएगा छोटा मोटा, तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे सामने वर्नियर स्केल है पूरा का पूरा, तो उसका रीडिंग कैसे लेना है। क्योंकि देखिए अब मेन चीज तो ये है ना कि हम स्केल को ऐसे तो यूज करेंगे नहीं कि हमें वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पता है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट पता है, ये सब तो ठीक है। लेकिन अगर हमें कंप्लीट रीडिंग चाहिए किसी स्केल से, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम उसे यूज कैसे करें। तो कंप्लीट एक साथ पूरा मेजरमेंट लेने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये देखते हैं। यहाँ पे मैंने बना के रखा है आपके लिए मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों देखेंगे, देखिए जब आप स्केल से किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्केल थी, ये थोड़ी बड़ी थी इस तरफ, ठीक है, कुछ भी था इधर स्केल थोड़ा ये बड़ा था, ठीक है, ये हम इसको ऐसे साइज के हिसाब से दे देते हैं। ये कुछ भी होगा, इधर कोई भी नंबर हो सकता है, व्हाटएवर। और यहाँ से इस चीज को हम मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए कि किसी भी ब्लॉक को मेजर कर रहे हैं, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसको हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं इससे, ये ठीक है, ये ब्लॉक है। और गहरा बना देता हूं बच्चों, एकदम से आपको दिखाई दे, एकदम आपकी आंखें चौड़ी आ जाएगी, सर ये क्या बना दिया आपने जी, ठीक है। इस ब्लॉक को हम मेजर कर रहे हैं किसकी मदद से, एक वर्नियर स्केल की मदद से मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है।
अब हमें नहीं पता कि इसका मेजरमेंट क्या है, कैसा है, लेकिन अब हम समझते हैं कि मेजरमेंट करते कैसे हैं। हमने स्केल को बढ़िया ऐसे रखा और दूसरी ऐसे स्केल को रखा, पहली स्केल को और दूसरी स्केल को, जैसे ब्लॉक मेरे पास है क्या, ब्लॉक 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 नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कर सकते हैं। एक मिनट बच्चों शांत रहना, मैं कुछ ढूंढ के लाता हूं अपने, है मेरे पास ब्लॉक। ये रहा, ये ब्लॉक है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो, ये ब्लॉक है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, पहले तो मैंने रखा मेन स्केल, ठीक है, ये मेन स्केल रखा। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है, यहाँ पे मैंने रखा इसको वर्नियर स्केल को, ये मार्कर मेरा हो गया वर्नियर स्केल, रख जा भाई। ये कुछ इस तरह से मेजरमेंट लिया मैंने, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, समझ में आएगा कि किस तरह से मेजरमेंट लिया मैंने, ऐसे कुछ मेजरमेंट लिए, ठीक है। अब आप एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे ये स्केल का कितना पार्ट कवर हो चुका है, इतना पार्ट कवर हो चुका है, ये इतना पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ये मेरी उंगली बता रही है इतना पार्ट, बाकी का कुछ हिस्सा पीछे की तरफ है। फिर उसके बाद कुछ मेजरमेंट वर्नियर स्केल ने लिया, तो इसको मेजरमेंट लेते कैसे हैं, पूरे टोटल मेजरमेंट को करते कैसे हैं, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है बच्चों, सबसे पहली चीज होती है इसके अंदर, हम इसकी टोटल रीडिंग की बात करें, टोटल रीडिंग की बात करें, तो इसमें आता है बच्चों MSR। क्या आता है, मेन स्केल रीडिंग, MSR प्लस VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। क्योंकि देखो हमें पहले मेन स्केल की रीडिंग पता होनी चाहिए, फिर वर्नियर स्केल की, दोनों को प्लस कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर है। लेकिन मेन स्केल की रीडिंग कैसे ली जाती है, मेन स्केल की रीडिंग देखिए, यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग, MSR की वैल्यू क्या होती है, तो MSR होता है बच्चों द रीडिंग ऑफ मेन स्केल जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ VS, मतलब कि लिख लो इसको, रीडिंग ऑफ मेन स्केल just before the zero of वर्नियर स्केल, शॉर्ट में लिख दीजिए वर्नियर स्केल, ठीक है, समझ में आ गया क्या है वर्नियर स्केल। अरे भैया कितनी बार मिटा लोगे इसको, एक कोई काला तो नहीं दिख रहा, दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक। अब पहली चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि हमें MSR कैसे मिलता है। अब आते हैं हम VSR पे, VSR की वैल्यू कैसे लिखनी है। देखो MSR हमारा क्लियर हो गया, अब VSR क्या होता है बच्चों, तो VSR लिखिए यहाँ पे जरा, इसको लिखते हैं हम, ये फॉर्मूला है, समझाएंगे कैसे इस्तेमाल होता है, लीस्ट काउंट, ठीक है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। क्या बोला मैं, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। कोइंसाइडिंग का मतलब क्या होता है, कोइंसाइडिंग का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो मैंने बनाई छोटी छोटी डिविजन की जो लाइन्स है, अगर ये लाइन कहीं पर भी कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एक के ऊपर जस्ट एक आ रहा है, तो वो जो लाइन होगी उसको बोलेंगे कोइंसाइडिंग लाइन। क्या बोलेंगे उसको, कोइंसाइडिंग, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइन, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे यहाँ पे 0 1 2 3 और ये 4, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कोइंसाइड कर रहा है वो कौन सा डिवीजन कर रहा है, फोर्थ डिवीजन। और किसका डिवीजन समझना है हमें, वर्नियर स्केल का डिवीजन समझना है, ना कि मेन स्केल का। इसके डिवीजन से हमें कुछ नहीं करना, देखना है कौन सा डिवीजन हमारे यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट किसका देखना है, वो भी वर्नियर स्केल का देखना है। बस इसको जैसे ही आप रखोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये होता है कैसे हम टोटल रीडिंग लेते हैं किसी भी वर्नियर स्केल की बच्चों। और क्या चल रहा है सबसे,
ठीक है। क्यों हमने लिया, देखो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पे ये 4 डिवीजन है, देखो आप समझ पा रहे हो ना, ये जो इतना हिस्सा है यहाँ पे छोटा सा ब्लॉक इतना बन रहा है, ये वाला हिस्सा 1 2 3 4, एक्चुअल में कितने 1 2 3 4, तो 4 लीस्ट काउंट है कि नहीं। आप देखो जरा, 4 लीस्ट काउंट है, एक लीस्ट काउंट, दूसरा लीस्ट काउंट, तीसरा लीस्ट काउंट और ये चौथा लीस्ट काउंट, ठीक है। यही तो हिस्सा चाहिए हमें, यही तो नहीं पता कितना है। तो जब ये 4 मिलके देखते हैं तो ये बनते हैं 4 लीस्ट काउंट, ठीक है। वही तो हमने यहाँ पे लिखा है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। बस इसको यूज करना है, रख देना है, आपके सामने वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए एक सवाल मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ साइड से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करना है। छोटा सा सवाल आप सभी के लिए इस बोर्ड पर सामने। ये सवाल बच्चों एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने खुद ही लिखा है। और यहाँ पे हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ अ ब्लॉक, किसी ब्लॉक का मेजरमेंट करते समय मेन स्केल की रीडिंग जो आई हमारे सामने डायरेक्ट दिया है MSR, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द 6th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। और यहाँ पे जो डिवीजन है कोइंसाइडिंग डिवीजन, मतलब मैं इसको कोइंसाइडिंग डिवीजन बोलूंगा, तो वो क्या है, वो है बच्चों 6th नंबर का, ठीक है। और किससे है, मेन स्केल के डिवीजन से, किसी से भी हो सकता है। और यहाँ पे जो लीस्ट काउंट दिया है वर्नियर स्केल का वो कितना दिया है, हाँ सॉरी द मेन स्केल एंड लीस्ट काउंट कितना दिया है यहाँ पे 0 पॉइंट, लीस्ट काउंट किसका है ये वर्नियर स्केल का, और वो कितना है 0.12। अब हमें पता है यहाँ पे फॉर्मूला हमें रखना है, और फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा, अभी हमने पढ़ा था टोटल रीडिंग इक्वल MSR प्लस VSR। MSR क्या होता है, कुछ नहीं, रीडिंग जस्ट बिफोर द जीरो, जस्ट बिफोर द जीरो आ गई 2 सेंटीमीटर, प्लस VSR क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस लीस्ट काउंट कितना है, कितना है कितना है कितना बच्चों 0.12 इनटू CD कितना है 6, इसको इंटू कर लेंगे यहाँ पे, तो इंटू कर लेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 72, 0.72 आंसर आ जाएगा 2.72। हमारे सामने लीस्ट काउंट आ गया किस चीज का, इस वर्नियर स्केल का, या जिस स्केल का लीस्ट काउंट कितना आ गया 2.72 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि बड़े छोटे छोटे सवाल हैं और आपको बड़े आसानी से ये आ जाएंगे करना। इस लेक्चर के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर आपके लिए रखें जिसके अंदर हम इसके अच्छे PYQs लेके आए, जिससे होगा कि एक हमें एक लेवल समझ में आएगा कि कैसे सवाल आ सकते हैं इससे। लेकिन अभी फिलहाल ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज से बनाया जा रहा है कि आपको एटलीस्ट इसका एक रिवीजन मिल जाए, जल्दी से आपको कुछ समझ में आ जाए, और जिन बच्चों को सवाल आते ही और एटलीस्ट मतलब थोड़े बहुत जिन्हें रिवीजन चाहिए था, तो इस लेक्चर के बाद आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको इसके बाद एक छोटी सी DPP जरूर दे दूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन्हें आप ट्राई करना और आप आसानी से उन्हें लगा पाएंगे अगर आप ये सारी चीजें बड़े ध्यान से तसल्ली पूर्वक सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। कोई इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और उसके बाद तो फिर हम लेके आएंगे एक, तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं बच्चों आज के लास्ट टॉपिक पर, एंड द लास्ट टॉपिक इज एरर। एरर फिर आ गया सर, नहीं बच्चों, ये है जीरो एरर। क्या है ये, जीरो एरर। जब एरर ही जीरो है तो क्यों पढ़ना, जीरो एरर। देखिए आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल आपने नया नया लिया होगा तो आपको महसूस होता होगा कि जो साइकिल है आपकी, उसकी ब्रेक वगैरह पैडल वगैरह एकदम ओके ओके चलती है, एकदम झटके से बंद हो रही है, सब कुछ मस्त एकदम से। लेकिन वही साइकिल जो है आपकी स्टंटबाजी के बाद कुछ 1-1.5 साल 2 साल के अंदर कैसी हो जाती है, चलते में चूची चूची आवाज करती है, और या फिर मतलब वो पूरी तरह से खराब हो जाती है, खराब नहीं होती, मतलब उसकी जो मतलब
जो यूज करने वाले जो टूल्स होते हैं ना, उसके अंदर ब्रेक्स हो गए, ब्रेक लीवर हो गया या कुछ भी चीजें थोड़ी लूज हो जाती है ना। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर के साथ भी होता है। इसके साथ भी ये होता है कि इसे जब यूज करते हैं ना तो ये भी ढीला हो जाता है, खराब हो जाता है। अब खराब होता है तो इसकी वजह से इसके मेजरमेंट में एरर आता है। एरर आता है तो क्या एरर आता है, आइए समझते जरा। मैं आपको सिर्फ 3 चीजें समझाता हूं। सबसे पहला है इसमें समझते हैं नो जीरो एरर। आए, ये क्या होता है नो जीरो एरर? अभी बोले जीरो एरर, फिर बोले नो जीरो एरर। देखो, नो जीरो एरर का मतलब है कि आप वर्नियर स्केल को देख रहे हैं और वर्नियर स्केल में क्या देख रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है, उन दोनों के जीरो, उन दोनों के बच्चे जीरो, एक दूसरे के जस्ट ऊपर है, एकदम सही, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल सही, एकदम टाइट। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं नो जीरो एरर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? नो जीरो एरर। लेकिन जो जीरो एरर होता है वो 2 तरह का होता है, वैसे तो 3 होता है, हमने एक पहला समझा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तीनों तरह के कौन कौन से होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला क्या होता है बच्चों? हमने देखा ये वाला, बन जा जीरो जीरो, ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल। इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको? नो जीरो एरर। ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है बच्चों, दूसरा आता है पॉजिटिव जीरो एरर। आए, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है तो देखिए ध्यान से। अगला है हमारा पॉजिटिव जीरो। तो इसमें क्या करते हैं कि लाइन खींचते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव जीरो एरर में मान लीजिए कि ये लाइन हमने यहाँ ऊपर खींचा, ये आ गया जीरो, और ये आ गया हमारा नीचे वर्नियर स्केल का जीरो। ये हो गया वर्नियर स्केल और ये हो गया मेन स्केल। अब मैं जो बता रहा हूँ आपको ना, ध्यान से सुनना, तसल्ली पूर्वक इसको सुन। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये एरर दिख रहा है कि ये जीरो थोड़ा सा पीछे रह गया, अब इसे आगे लाना है मुझे, तो आगे लाना है तो पॉजिटिव आऊंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आऊंगा, तो ऐसे एरर को बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। अब आते हैं तीसरे एरर पे। अब आते हैं बच्चों तीसरे एरर पे, और वो होता है नेगेटिव। आपको पता चल ही चुका होगा, कोई इसमें बड़ी बात तो थी नहीं। ये जी क्या करते हो सर, लाइन खींचते हो माता आ जाती है आपको? नहीं बेटे, लाइन जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा ओसीडी का प्रॉब्लम है, मुझे चीजें बिल्कुल सही देखने को चाहिए होती है, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पे हमने जीरो रखा, टूम टूम, और ये आ गया आपका मेन स्केल, ये आ गया वर्नियर स्केल। अब अगर ये थोड़ा आगे निकल आए, ये आगे निकल आए, तो इसको कहते हैं हम नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है। कैसे समझना है? समझना ऐसे है कि जब बिल्कुल जीरो के ऊपर जीरो हो तो नो जीरो एरर, जब थोड़ा सा आगे, मतलब थोड़ा पीछे रह जाए, वर्नियर स्केल थोड़ी पीछे रह जाए, तो थोड़ा सा उसे आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आएंगे, उसको पॉजिटिव जीरो एरर। ज्यादा आगे निकला है तो उसको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन, उस तरफ जाना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव, ये उधर नेगेटिव, तो नेगेटिव जीरो एरर हो गया बच्चों। अब ये जब एरर हमें समझ में आ जाएगा कि एरर कैसे होता है, क्या होता है, ये निकल आएगा, तो इसके बाद जो टोटल रीडिंग होती है क्या आती है, और ये सुनो मेरी बात सुनो, ये आपको एरर दिया जाएगा। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं निकालना, ये आपको दिया जाएगा। ये आपको गिवन होगा सवाल में कि किसी भी टूल के अंदर जीरो एरर इतना है, पॉजिटिव जीरो एरर इतना है, नेगेटिव जीरो एरर इतना है, तो आप उसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और इसे यूज करने के बाद आप इसको रखेंगे कैसे? इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, वो है आपका जो लास्ट फॉर्मूला है करेक्ट रीडिंग का, करेक्ट रीडिंग। तो करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों टोटल रीडिंग, टीआर बोले तो टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। जो माइनस का होगा वो माइनस में रखा जाएगा, प्लस का होगा वो प्लस में रखा जाएगा। इस तरह से आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के करेक्ट रीडिंग ले सकते हैं, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो जीरो एरर कैसे आप निकालते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने सीखा। तो बच्चों आज की क्लास में एक बार रिकैप दे देते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक कि क्या क्या हमने सीखा।
सबसे पहले हमने ये सीखा कि मेन स्केल जो होती है हमारी, हम उससे केवल कितना काउंट कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें पता चला कि अगर उससे भी छोटा हमें कुछ चाहिए तो हमें उससे एक दूसरा स्केल चाहिए होगा, वर्नियर कैलिपर हमने इस्तेमाल किया। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, एक ऐसा स्केल होता है जो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक जाकर मेजरमेंट कर सकता है। बहुत अच्छे। अब लीस्ट काउंट जब हमने समझा तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वर्नियर स्केल का, वो कितना होता है, वो होता है एम एस लीस्ट काउंट इक्वल एम एस डी ब्रैकेट में 1 माइनस एम अपॉन एन। एम अपॉन एन जो होता है वो क्या होता है, जस्ट रेशियो हो सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो मतलब मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो आपको दी जाएगी, उन दोनों के जो डिविजन्स काउंट होंगे, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। तो m रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है क्या, डिवीजन। m रिप्रेजेंट करता है मेन स्केल डिवीजन और n रिप्रेजेंट करता है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हमने इसका फॉर्मूला भी सीखा, लीस्ट काउंट निकालना सीख गए थे। उसके बाद हमने समझा कि टोटल रीडिंग कैसे करते हैं। टोटल रीडिंग जो है बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टोटल रीडिंग का, और वो क्या है कि जब आप दिए गए सवाल में दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहला MSR, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं कि वर्नियर स्केल की जो जीरो है उससे पहले मेन स्केल पे जो भी नंबर दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है, उसको आप लिख दो, उसको बोलेंगे अपन वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक, वो सॉरी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे करते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग करते हैं LC लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन कैसे, देखिए लीस्ट काउंट तो हमने लिखा किसका, वर्नियर स्केल का। उसके बाद कोइंसाइडिंग मतलब कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, कौन सा नंबर का डिवीजन किसी ऊपर मेन स्केल के डिवीजन से क्या कर रहा है, कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब लाइन के जस्ट ऊपर आ रहा है, तो उसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे और आपके सामने क्या आ जाएगा, टोटल रीडिंग आ जाएगी। लेकिन कभी कभी हमने अभी लास्ट हमने ये सीखा कि हमारे टूल में भी कभी कभी एरर आ जाता है, और एरर तीन तरह का होता है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। जीरो कब होता है, जब बिल्कुल जीरो जीरो एक दूसरे के पास होते हैं तो जीरो एरर। जब पीछे रह जाए मेन स्केल तो क्या होता है, आगे लाने के लिए पॉजिटिव एरर। जब आगे निकल आए, सॉरी वर्नियर स्केल पीछे रह जाए तो क्या होता है, आगे लाने के लिए, आगे लाते हैं तो पॉजिटिव एरर, ज्यादा आगे निकल जाए तो पीछे लाने के लिए। आई थिंक आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। थोड़ा सा थका हुआ दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, आज की क्लास थी पूरे दिन की, बट मिलते रहेंगे अपनी अगली क्लास में। और अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, अभी नहीं बताता, उसी दिन बताऊंगा जिस दिन आपके पास ये वीडियो आएगा। चलिए।